हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम मुगल काल का शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर मुगल काल जो है, सल्तनत भी इंपॉर्टेंट है और मुगल भी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। आने वाले एग्जाम के लिए बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, बहुत सारे एग्जाम के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? किस शासक को परास्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तुगलक वंश। क्या होगा? तुगलक वंश के शासक को परास्त कर बाबर ने 1526 में मुगल काल की नींव डाली, मुगल समाज की नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। क्या हुआ? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे क्योंकि आने वाला एग्जाम है, तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगी संबंधियों आदि के लिए खोल दी और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया? उसका आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में बाबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये होगा बी आंसर, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। आंसर ए होगा। ठीक है, क्या होगा? अबुल फजल होगा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी कृति लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, ठीक है, 5 अप्रैल 1556 में किसके किसके बीच हुई? निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? क्या होगा इसका आंसर? अकबर और हेमू होगा। क्या होगा? अकबर और हेमू के बीच 5 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नया नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बरार, ठीक है, मुस्लिम शासिका थे चांद बीवी, ठीक है, जिसने बरार को, बरार एक जगह है, ठीक है, वो अकबर को सौंपा। ठीक है, अकबर को सौंपा। निम्नलिखित में से चांद बीवी जो है किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा अहमदनगर। क्या होगा इसका आंसर? अहमदनगर। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अहमदनगर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा अकबर ने। किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा अकबर। किसके दरबार में थे तानसेन? अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह थी फारसी। क्या होगा इसका आंसर? फारसी। डी होगा। डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका आंसर होगा अकबर। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध से। ठीक है, क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। मुगल चित्रकारी जो है किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? तो ये होगा जहांगीर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। किसने लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया? दैनंदिनी मतलब डायरी में किया था?
तो कौन शासक था जिसने भारत की वनस्पति, प्राणी जगत, जंतु, ठीक है, का का वर्णन जो है अपनी डायरी में किया था? क्या कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अकबर। सॉरी, अकबर नहीं, बाबर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? बाबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? मतलब शेर शाह महान था, क्या कारण था, क्या इसको कह सकते हैं? तो उसकी महानता का द्योतक जो था वो प्रशासनिक सुधार था। क्या होगा इसका आंसर? प्रशासनिक सुधार था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम लिखी थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अकबर के शासक में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो किसने किया था? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो सॉरी, किसने किया था नहीं, फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था उसको किस नाम से किया गया था? तो रज्मनामा, रज्मनामा के नाम से, ठीक है, रज्मनामा के नाम से किया गया था महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस मुगल सम्राट ने सैयद सैयद भाइयों को गिराया? तो क्या होगा इसका आंसर? मोहम्मद शाह ने। क्या होगा? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा टोडरमल था उत्तरदायी। क्या होगा? टोडरमल होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इसका आंसर था, आंसर होगा इबादत खाना। इबादत खाना था, ठीक है, इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल में बैजू बावरा और तानसेन सुविख्यात थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तुलसीदास जिसने रामचरितमानस लिखा वो किस किस शासनकाल में थे? वो अकबर के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध, ठीक है, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, ठीक है, का नारा दिया और जो है तमगा तमगा नामक कर को समाप्त किया? युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। तो क्या होगा इसका आंसर? खानवा का युद्ध के। खानवा का युद्ध जब जीता था बाबर तो उसने उस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध कहा था, अपने आप को धर्म योद्धा कहा यानी गाजी की उपाधि धारण किया, और तमगा नामक जो कर था वो समाप्त किया। कौन सा आंसर होगा इसका? खानवा का युद्ध के जीतने के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन है 29 का, मुबैयान मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या होगा? तुजुक ए बाबरी में बाबरी किस भाषा में लिखा है? मुबैयन नामक पद शैली है ना, मुबैयन नामक पद से जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में किस भाषा में लिखे हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय से को संबंधित नहीं था, बल्कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी तथा मेवाड़ का शासक राणा सांगा जो है, यही लोग बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। तो क्या होगा? तीन, इसमें तीन सही होगा और एक नहीं होगा। तो क्या इसका आंसर? डी होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी होगा। चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है वो बाबर को भारत आक्रमण करने का न्योता नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो इसका आंसर होगा खानवा का युद्ध। कौन होगा? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण मतलब सुदृढ़ीकरण या दृढ़ीकरण मजबूती का दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मिलान करना है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और उससे के शासक, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। क्या होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी एक का एक मिलेगा, दो से दो मिलेगा, तीन से तीन, चार से चार। खानवा का युद्ध होगा राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में। चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध होगा 1529 में अफगानों के बीच। इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। क्या ट्रिक क्या है? पानी पी, खाना खा, चांद देख, घर जा, लास्ट में होगा सो जा। 1530 में बाबर मारा गया था। 1530 में बाबर क्या हुआ? डेथ कर गया यानी मर गया।
इसीलिए है घर जा सो जा, यानी पानी पी से मतलब पानीपत हुआ 1526 में लगातार है। फिर पानी पीने के बाद खाना खा, खाना खा, पानी से पानीपत, खाना से खानवा 1527 में। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, तो चांद देख, पानी पी, खाना खा, चांद देख, घर जा सो जा। ठीक है, 26, 27, 28, 29 और 30 में मारा गया। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के और बाबर के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ। अफगानों में कौन है? मोहम्मद लोदी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? एक होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा 34 नंबर, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली से स्थानांतरित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? शाहजहां होगा। आगरा से दिल्ली किसने किया था स्थानांतरित? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर होगा बैरम खां। कौन था? बैरम खां। अकबर जब बचपन से किशोर या बड़ा तक जो है उसका संरक्षक जो था वो बैरम खां था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की? तो क्या होगा इसका आंसर? कन्नौज पर और नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो इसका भी आंसर होगा बाबर, और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा तुजु के बाबरी जो है वो आत्मकथा है, बाबर का तुजु के, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमिलित नहीं है? अब सुमिलित इसमें से कौन नहीं? हुमायूं नामा हुमायूं, तुजु के बाबरी बाबर, तुजु के जहांगीर, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर एक होगा। ठीक है, सुमिलित नहीं है, हुमायूं नामा हुमायूं नहीं लिखा था, जबकि तुजुक बाबरी बाबर लिखा था। ठीक है, ठीक है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये होगा हुमायूं नामा हुमायूं नहीं लिखा था, जबकि तुजुक बाबरी, ये होगा नहीं होगा। तुजुक बाबरी बाबर लिखा था, तुजुक के जहांगीर जहांगीर लिखा था, शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह लिखा था। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? सॉरी, किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, उसका कारण क्या था? तो कारण था कि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़े। ठीक है, आंसर डी होगा। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, क्यों? क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। ठीक है, वह मितव्ययी था, ऐसा नहीं है। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, ये भी नहीं है। उसने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ये भी नहीं है। वास्तुकला में भी रुचि था, सब कुछ उपलब्ध था, मितव्ययी भी नहीं था, खर्चीला भी था, जबकि लेकिन कारण क्या था कि वो अपने जीवन काल में निरंतर युद्ध ही लड़ते रह गया, इसलिए उसने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया। ठीक है, तो किसका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका भी आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो होती है, तो क्या हुआ? कोलकाता से अमृतसर, सी आंसर होगा। क्या होगा? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो क्या होगा? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। ठीक है, कौन पराजित हुआ? बाबर से इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सासाराम में। कहाँ होगा? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? सिसोदिया, जिसमें महाराणा प्रताप थे। ठीक है, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश थे, उसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद
हुसैन। कौन होगा? मोहम्मद हुसैन। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? पंजाब से प्रवेश किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से यानी पंजाब से प्रवेश किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध होगा वो 1576 में लड़ा गया था। कब? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहा था। फैजी अकबर के दरबार में रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना किया था किसके समय में? शेरशाह के समय में। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के समय में पद्मावत की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह। कौन होगा? शेरशाह। ठीक है। 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को, जिसमें हुमायूं हार गया था। ठीक है। और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह हार गया था, तो ये 1540 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो आंसर होगा हुमायूं ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर औरंगाबाद में होगा। बीबी का मकबरा कहाँ है भारत में? औरंगाबाद में। औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर ने। किसका क्या होगा इसका आंसर? जहांगीर होगा। ठीक है। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने संगमरमर से बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था संगमरमर से। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गया और वहीं एक बाग में दफनाया? तो क्या होगा इसका आंसर? बाबर होगा। यानी बाबर जो है जब वो डेथ कर गया तो उसको कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। लेकिन वो चूंकि अफगान युद्ध के समय में वहाँ शादी किया था, तो उसकी एक विधवा जो थी वहाँ अपने हस्बैंड के शव को कहाँ ले गई? काबुल ले गई। काबुल में उसने एक बाग में दफना दिया था। ठीक है। इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।